हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से बात कर रहा हूं। हम लोगों ने नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर जो बनाया है वो ऑलरेडी उन बच्चों के लिए बनाया है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जिनको सपोज मान लो कंप्लीटली कोई क्लासेस या कंप्लीटली जो भी प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जिस एजुकेशन को करने के बाद बच्चा बिजनेस करने योग्य बनता है, वो प्राइमरी एजुकेशन हम ऑलरेडी आपको एफओसी यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर के थ्रू दे रहे हैं, जो कि नोएडा में उपस्थित है। नोएडा में ये ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों तरह की क्लासेस चलती है। ठीक है, तो आज की जो हम शुरुआत करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 14, इसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि एक बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट किया जाए। तो ऑलरेडी पार्ट 1 आपको डिलीवर हो चुका है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आप क्या सीखोगे? आप वो 14 इंपोर्टेंट पॉइंट सीखोगे जिसके अराउंड आप अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हो। आपको समझ में आएगा कि जो मेरा बिजनेस मॉडल है वो किस टाइप का है, किसके अराउंड मेरा बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ऑलरेडी यहाँ तक की पॉइंट्स ऑफ डिजाइनिंग ए बिजनेस मॉडल्स के जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में डिलीवर कर चुका हूँ। और जिस बच्चे ने नहीं देखा वो एटलीस्ट इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर देखे। उससे आपको क्लैरिटी होगी कि जो इम्पोर्टेंट डिज़ाइनिंग होती है, जो क्रिएटिविटी होती है किसी भी बिजनेस को, मॉडल को क्रिएट करने के लिए, वो इन की पॉइंट्स के अराउंड ही होती है। 4 की पॉइंट्स के अराउंड ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब हम मेन पॉइंट्स पे चलते हैं, वो और डिटेल्स में समझाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वे टू सेट अप ए बिजनेस मॉडल, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे डिस्प्ले पे टोटल 14 अगर मैं बात करूं ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जिनके अराउंड बिजनेस स्टार्ट किया जाता है या ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपफ्रंट फी एंड मेंटेनेंस। ये वो बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो पैसा कमाती है वो इस तरीके से कमाती है कि भाई जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, सपोज मान लो उनका प्रोडक्ट कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो एक मैं बाइक की कंपनी ले लेता हूँ, मैं किसी भी बाइक बनाने वाली कंपनी को ले लेता हूँ। वो क्या करते हैं, वो अपफ्रंट फी पहले ही ले लेते हैं, प्लस मेंटेनेंस वो उनके वहाँ पे चलता रहता है, जिससे वो रेगुलरली पैसा कमाते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे मान लो सपोज आपने कोई बाइक परचेज की, तो बाइक की जो एजेंसी होती है जहाँ से आप वो बाइक परचेज कर रहे हो, वो क्या करते हैं, वो बाइक की जितनी भी कॉस्ट होती है, लगभग वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी कीमत बाइक की होगी, वो आपसे पहले ही वो सारी फीस ले लेंगे। ये तो हो गया उनका प्रॉफिट, जो भी उसमें होगा वो प्रॉफिट तो उनको हो गया। अब इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है, मेंटेनेंस मतलब जैसे उसकी सर्विसेज हो गई, उसकी रिपेयरिंग हो गई, उसके स्पेयर पार्ट्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो मेंटेनेंस में चले जाते हैं। यानी कि रेगुलरली अगर आपने एक बाइक ली है तो उसका चैन सेट भी खराब होगा, उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो टाइम के साथ खराब होगी, वो आपको रिपेयरिंग करानी है। आप किसी लोकल कंपनी से वो प्रोडक्ट या वो स्पेयर पार्ट्स परचेज कर सकते हो, या फिर आप कंपनी की एजेंसी पे जाके उसका मेंटेनेंस करा सकते हो, उसकी सर्विसेज करा सकते हो। ये आपके हाथ में होता है कि आप कहाँ पे जाके उसकी सर्विसेज कराते हो या उस प्रोडक्ट का या उस चीज़ का मेंटेनेंस कराते हो। ठीक है, ये बिजनेस मॉडल होता है, इसको बोलते हैं अपफ्रंट फी। मतलब जो कॉस्ट थी उस प्रोडक्ट की वो पहले ही उसने ले ली, अब मेंटेनेंस का बिजनेस उनका चल रहा है। ठीक है, अपफ्रंट फी एंड मेंटेनेंस, ये पहला बिजनेस मॉडल होता है। क्या आपका जो बिजनेस मॉडल है वो इसके अराउंड है? अगर नहीं तो दूसरा मॉडल समझिए। दूसरा होता है कॉस्ट प्लस मॉडल।
कॉस्ट प्लस मॉडल क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, लाइक जैसे सैमसंग हो गई या यामा हो गई, टीवीएस हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, या कुछ इससे भी छोटी कंपनीज होती है और थोड़ी बड़ी लेवल की कंपनी होती है। तो कॉस्ट प्लस मॉडल में क्या आता है कि सपोज मान लो जैसे सैमसंग है, तो वो सारे स्पेयर पार्ट्स नहीं बना सकती, सारे स्पेयर पार्ट्स नहीं बना सकती। कुछ स्पेयर पार्ट्स के लिए उसको वेंडर्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है जो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, वो उस प्रोडक्ट को बनाने में माहिर हो। तो कुछ प्रोडक्ट वो ऐसी कंपनियों से भी लेती है। तो ये जो कंपनी होती है, इनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एटलीस्ट ये 10-15-20% के प्रॉफिट मार्जिन में ही काम करते हैं। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस मॉडल, कि भाई एक बड़ी कंपनी को अपना एक छोटा सा पार्ट्स या अपनी छोटी सी टेक्नोलॉजी या अपनी कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी उसको ज़रूरत है और आप बहुत अच्छी बनाते हो, आप वो उसको सेल करते रहते हो, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस मॉडल। अब चलते हैं तीसरे मॉडल पे। तीसरा मॉडल होता है हावरली रेट्स, यानी कि पर घंटे का कोई चार्ज। जैसे मान लो वो एक ट्यूशन टीचर है जो मैथ का ट्यूशन पढ़ाती है, लेकिन उसका क्या है, वो 1 घंटे का एक बच्चे से एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करती है, लाइक वो 500, 1000, 2000, 4000 भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं आवरली रेट्स। क्या आपका बिजनेस इसके अराउंड है कि भाई आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, आप कोई ऐसी ट्रेनिंग सेंटर हो या कोई स्किल सेंटर हो जहाँ पे आप आवरली रेट्स पे काम करते हो, या अपनी कोई सर्विसेज देते हो पर्सनल अपनी, कि भाई एजुकेशन का काम तो टीचर ही कर सकता है, जिसको मैथ बहुत अच्छे से आता है तो वो मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, जिसको साइंस बहुत अच्छे से आता है वो साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाता है, जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है वो बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखा सकता है, जिसको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो कंप्यूटर सिखा सकता है। तो ये होता है आवरली रेट्स, कि भाई मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा आपको और ये मेरा पर्टिकुलर अमाउंट होगा 1 मंथ का आपके। अब इसमें बच्चे जितने आप बढ़ाना चाहो, आप एक स्किल सेंटर, कोचिंग सेंटर या आप जो भी बनाना चाहो, तो एक इस तरह का बिजनेस मॉडल भी होता है। तो क्या आपका बिजनेस मॉडल इसके अराउंड चलने वाला है? उसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट होता है सब्सक्रिप्शन और लीजिंग। सब्सक्रिप्शन और लीजिंग की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी कि ये जो मॉडल चलता है ये ओनली वहां पे चलता है जहां पे जब तक जितने टाइम के लिए आपने पैसा दिया हुआ है उतने टाइम तक ही आप उसकी सर्विस को यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज सर्विस बंद हो जाएगी। जैसे मान लो आप किसी कंपनी का सिम यूज़ करते हो और उसमें 28 दिन का रिचार्ज कराते हो, तो वो जो कॉलिंग की सर्विसेज होती है, डेटा यूज़ करने की सर्विसेज होती है, उसमें मैसेज भेजने की सर्विसेज होती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 28 डे के लिए ही मिली हुई है। जैसे ही आपका वो टाइम खत्म होगा वहाँ से सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगी, यानी कि आप उनकी कोई भी सर्विसेज, कोई भी सेवा यूज़ नहीं कर सकते, आपको दोबारा रिचार्ज करना होगा। तो एक ये भी मॉडल होता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं। जैसे आप देख लो अमेज़ोन की ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन होती है, जिसको 1 डे में डिलीवरी चाहिए होती है तो 600 रुपये का उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल आता है। नेटफ्लिक्स मूवीज़ देती है ऑलरेडी, और वो 500-600 रुपये की सब्सक्रिप्शन पर आपको नई नई मूवीज़ दिखाती है आपके मोबाइल फ़ोन पे। और रिचार्ज कंपनियां ऑलरेडी आपको रिचार्ज देती है और आप उसको यूज़ करते हो, और जैसे ही वो अमाउंट ख़त्म होता है वैसे ही वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देती है। तो ये जो चौथा मॉडल होता है इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन और लीजिंग मॉडल। यानी कि क्या इसके अराउंड आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो, ये इस तरह का बिजनेस मॉडल है आपका। उसके बाद पांचवें पॉइंट पे चलते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो है लाइसेंस। लाइसेंसिंग मतलब कि आपके पास कोई लाइसेंस है, जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी है या कोई फॉर्मूला है या कोई ऐसी चीज़ आपके पास है जो आप ही के पास है, और अगर किसी को परचेज करना है तो उसको लाइसेंस लेना होगा आपसे। ठीक है, तो लाइसेंस वाले बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जहाँ पे आप उनके साथ डील करके उनके लाइसेंस को यूज़ कर सकते हो, उनके लाइसेंस को यूज़ कर सकते हो, और उस लाइसेंस के एवरेज में वो कुछ पैसा लेते हैं कि भाई मैं आपको 1 साल के लिए अपना ये लाइसेंस दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो डॉक्टर होता है ना उसके नाम पे रजिस्टर्स होता है, बट एक्चुअल में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई मालिक कोई और होता है, लाइसेंस किसी और के नाम पे होता है, उसको प्लान वो सब कुछ कर कोई और रहा होता है, और जो पैसा होता है वो उस बंदे के नाम चला जाता है जिसके नाम वो लाइसेंस होता है, वो कुछ ना कुछ अपनी फीस लेता ही लेता है।
तो क्या इसके अराउंड आपका कोई बिजनेस मॉडल आप क्रिएट करना चाह रहे हो? उसके बाद छठा होता है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल की बात करूं तो ये तो दुनिया में सबसे प्यारा, और अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अद्भुत बिजनेस मॉडल है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज क्या होती है कि भाई वो जो उनका मेन पार्ट होता है, जो उनका मेन पार्ट होता है वो सस्ता दे देती है, लेकिन उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और उनसे वो बहुत अच्छे से पैसा कमाती है। विद एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कोई प्रिंटर, आपने किसी कंपनी से प्रिंटर लिया और प्रिंटर में आपने देखा होगा कि भाई प्रिंटर तो आपको 2000, 3000, 5000 तक का मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो कार्टेज आती है, जो कलरफुल इमेजेस निकालती है, वो 700-800 रुपये की आती है, वो बहुत कॉस्टली होती है। तो कंज्यूमेबल में क्या होता है कि भाई वो बंदा वो चीज़ आपको सस्ती दे देगा और जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं जो कहीं मिलेंगे नहीं, और आपको उस मॉडल में सिर्फ उसी कंपनी के कार्टेज लगाने होंगे या उसी कंपनी की सर्विसेज यूज़ करनी होगी, उसी कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी। आपके पास कोई साधन ही नहीं है, ठीक है, उसमें दूसरा पुर्जा फिट होगा ही नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, कंज्यूमेबल पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे मान लो सपोज कोई कार बनाने वाली कंपनी है, ऑलरेडी भाई कार की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हद तक ये ज़्यादा मार्जिन उसमें नहीं कमाते, बट उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो अंदरूनी जो चीज़ें होती है उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या आपका बिजनेस कंज्यूमेबल है? तो ये भी एक तरीके से बिजनेस मॉडल आप बना सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं सेलिंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, मतलब सेलिंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट, ये एक बिजनेस मॉडल्स होता है। इसको अपसेल भी बोलते हैं। अपसेल्स मतलब कि भाई जैसे मान लो सपोज आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के साथ कि सपोज कोई कंपनी है जो आपको रिचार्ज देती है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जियो का ले लेते हैं हम। तो जियो में क्या होता है कि सपोज मान लो आपने उनका सबसे छोटा प्लान लिया और सबसे छोटे प्लान में वो 100 रुपीज़ का है। सबसे छोटे प्लान में उन्होंने आपको नेट कुछ नहीं दिया, कॉलिंग अनलिमिटेड दी और 10 मैसेज या 20 मैसेज पर डे के दे दिए। उसके बाद उन्होंने अपना अमाउंट बढ़ाया, यानी कि अमाउंट कितना कर दिया, 50 रुपये और बढ़ा दिया, उसमें 150 रुपये कर दिया, और उसमें आपको 1 GB पर डे नेट मिलेगा 28 दिन के लिए, प्लस कॉलिंग अनलिमिटेड मिलेगी, प्लस 100 मैसेजेस मिलेंगे। यानी कि 100 रुपये में वो आपको 1 GB नेट नहीं दे रहे थे, लेकिन अगर आप 50 रुपये डालते हो, सिर्फ और सिर्फ 50, तो आपको 1 GB नेट FOC मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर इस अमाउंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, इस अमाउंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए कि भाई आपने बोला कि जी अगर आप 200 का लेते हो तो यही इंटरनेट आपको 2 GB मिलेगा, प्लस अनलिमिटेड कॉल्स मिलेगी, प्लस आपको 200 SMS मिलेंगे। तो ये क्या होता है, हाई प्रॉफिट पे मार्जिन सेट करके कोई कस्टमर्स को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, उससे ज़्यादा पैसा ले लिया जाए, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स चल रहे हैं ऑलरेडी, और बहुत कंपनी इसको भी करती है। इसको आप सेलिंग भी बोल सकते हो, या आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं कि जिसमें विन विन सिचुएशन होती है, यानी कि ना उसको नुकसान होता है ना उसको नुकसान होता है। और जब आदमी को अपना फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा हो, ज़्यादा टाइम के लिए दिख रहा हो, तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा भी खर्च कर देता है। तो क्या आपका जो बिजनेस मॉडल है वो इसके अराउंड है, आप इस तरह का कोई बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हो? उसके बाद आ जाते हैं 8वां पॉइंट, वो होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लोग एडवर्टाइजमेंट से बन चुके हैं, यानी कि एटलीस्ट जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, है ना, जिनकी इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा है, जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों पे है, तो वो क्या करते हैं, उन लोगों में अपना कोई किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर दी तो कंपनी तो उनको करोड़ों रुपए देती है, बट एटलीस्ट वो कंपनी को अपने कस्टमर्स भी देते हैं। ऐसे ही अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूं तो आपने देखा होगा फेसबुक से बड़ा कोई एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। आजकल किसी को भी एडवर्टाइजिंग करनी है तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग कराता है ऑलरेडी। फेसबुक की तो अगर मैं कमाई की बात करूं तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग के अलावा और कोई मॉडल नहीं है पैसा कमाने का। उसने क्या किया, जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पे कुछ एड्स आपको दिखती है, आपको किसी भी चीज़ की ऐड दिख सकती है।
और जो अगर जिन लोगों को भी वो प्रोडक्ट पसंद आता है, वो सर्विस पसंद आती है, तो वहाँ से वो आराम से उन कंपनी से लिंक करते हैं, उनसे बात करते हैं और वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। गूगल भी सेम बिल्कुल एज इट इज़ करता है। तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो एडवर्टाइजिंग से ही बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट 8 पॉइंट्स थे, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारे काफ़ी पॉइंट्स बचे हुए। तो आज के लिए आपको इतना ही। बाकी जो आपके पॉइंट 9 से लेके पॉइंट 14 तक के, ये मैं आपको कल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है कि भाई आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाए। जो पॉइंट मैंने आपको नोट कराए, आपको ध्यान से सोचना है कि मेरा जो बिजनेस मॉडल है, मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो इन 8 पॉइंट्स के अराउंड है। क्या मैं अप फ्रंट फी एंड मेंटेनेंस बिजनेस मॉडल में जाना चाहता हूँ, या मैं कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल में जाना चाहता हूँ, या मैं आवरली रेट्स यानी कि पर घंटे के चार्ज वाला कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई कंसल्टेंसी खोलना चाहता हूँ, या कोई ट्यूशन टीचर बनने का है, या कुछ और बिजनेस मॉडल आप आवरली उसमें कर सको। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एंड लीजिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस मॉडल होगा, या लाइसेंसिंग के रिलेटेड आपका बिजनेस मॉडल होगा, कंज्यूमेबल के अराउंड आपका बिजनेस मॉडल होगा, या हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अराउंड आपका बिजनेस मॉडल होगा, या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस मॉडल होगा। ये आपको आज रात को सोने से पहले सोचना है, समझना है कि मेरा जो बिजनेस मॉडल होगा वो किन पॉइंट्स के अराउंड है। उससे आपको एक क्लैरिटी होगी। तो उससे क्या करोगे, आप फिर उनके कंपटीशन को भी देखोगे, आप उन कंपनीज को भी नोट डाउन करोगे कि जो कंपनी इस तरह के बिजनेस मॉडल को यूज़ करती है और बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट करती है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो किसके अराउंड मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अपने चैप्टर 15 के पार्ट 3 में, जिसमें आपको 9 से लेके और 14 तक के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिनके अराउंड आप अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हो, वो सीखने को मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।